ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं केतु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, केतु ग्रह 20 अप्रैल 2026 को अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो केतु के इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे। देखिए, केतु ग्रह का वर्तमान समय में जो गोचर हो रहा है, ये सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं और 20 अप्रैल 2026 को ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर अपने स्वयं के ही नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 5 दिसंबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केतु को आध्यात्मिक ग्रह के रूप में देखा जाता है। केतु को मोक्ष कारक ग्रह कहा गया है। ये जिस भाव में बैठते हैं वहां से व्यक्ति में विरक्ति पैदा करते हैं। साथ ही इन्हें ध्वज पताका भी कहा गया है। जब हम मघा नक्षत्र की बात करते हैं तो यह नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र है। इस नक्षत्र के अंतर्गत सत्ता, उच्च पद, सत्ता परिवर्तन, ठीक इसके साथ ही ईमानदारी, साहस और हमारे पूर्वजों का यह नक्षत्र होता है। जो हमारे जीवन में पितृ ऋण या पितरों के आशीर्वाद की जब हम बात करते हैं तो उसमें मघा नक्षत्र की महत्वपूर्ण भूमिका अवश्य होती है। इन सभी चीज़ों का समावेश मघा नक्षत्र में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जितने भी प्रबंधन के कार्य होते हैं, कानून से कुछ जुड़े हुए कार्य, साथ ही लीडरशिप क्वालिटी इस नक्षत्र के अंतर्गत भी आती है। तो ऐसी स्थिति में जब केतु मेष राशि वालों आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहीं पर ये अपने स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे, निश्चित तौर पर यह जो नक्षत्र परिवर्तन है आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। देखिए, पंचम भाव संतान का है, शिक्षा का है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों का है, साथ ही इंटरटेनमेंट का है, जो लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, साथ ही कंसल्टेंसी का है। तो जब फिफ्थ हाउस में केतु स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में कुछ क्षेत्रों में बेहद ही सकारात्मक प्रभाव लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए केतु का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, स्पेशली जो मैंने बताया कि यदि आप कानून से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च शोध से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई है आपकी, तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन इस समय अवधि के दौरान करते नजर आएंगे। और वही कुछ स्टूडेंट के मन में जो आप परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि असंतुष्टि ये प्रदान जरूर करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप अगर स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई लिखाई में क्या होगा फ्यूचर में, इसके बारे में ना सोचकर आप प्रेजेंट में रहकर अगर पढ़ाई करते हैं तो केतु का अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। पंचम भाव संतान का है तो निश्चित तौर पर मेष लग्न या मेष राशि के आप हैं तो आप देखेंगे कि 20 अप्रैल 2026 से लेकर 5 दिसंबर तक संतान के जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। यदि आप उनके नौकरी पेशा जीवन को लेकर परेशान चल रहे थे या उनकी हेल्थ को लेकर कोई परेशानी चल रही थी तो वह परेशानी अवश्य दूर होती नजर आएगी। लेकिन संतान के साथ में थोड़ा सा आपको समय देना चाहिए। अगर आप समय देते हैं तो केतु का अच्छा रिजल्ट आपको अवश्य प्राप्त होता नजर आएगा। पंचम भाव से प्रेम संबंध देखा जाता है तो देखिए, प्रेम संबंध के मामलों में भी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में थे, ठीक है, और आपका ब्रेकअप हो गया था, तो इस समय अवधि के दौरान आपके मैचअप होने की संभावनाएं बनेंगी या आपके एक्स जो पार्टनर थे कहीं ना कहीं से उनसे बातचीत शुरू हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो एक दूसरे के प्रति विश्वास तो बढ़ेगा लेकिन उसमें शक करने की भावना भी बढ़ेगी। अब इसको इस प्रकार से समझें कि अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं तो आपको लगेगा कि आपके पार्टनर जो हैं वो कुछ न कुछ चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं, तो कुछ दिन तक आपकी सोच ऐसी रहेगी। फिर क्या होगा, कुछ समय बाद आपको लगेगा कि जिस पार्टनर के साथ में आप हैं तो आपके लिए बहुत ही लकी हैं, आपके पार्टनर का और आपका वर्षों से संबंध है, बहुत अच्छी स्थिति है, एक दूसरे को आप समझ पाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति हम ये कहते हैं ना कि आपको समझ नहीं आएगा, रिलेशनशिप अच्छा चलेगा लेकिन जो एक रिलेशनशिप को लेकर संतुष्टि होनी चाहिए उसकी कमी आप महसूस करेंगे। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस समय अवधि के दौरान कुछ लोग नए प्रेम संबंधों की तरफ भी अग्रसर हो सकते हैं। साथ ही महर्षि पराशर जी ने कहा है कि केतु की और राहु की दृष्टियां होती हैं। ऐसी स्थिति में केतु की जो पंचम दृष्टि का प्रभाव है, देखिए ये धनु राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं और ये मघा नक्षत्र में पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर भले ही आप शनि की 7.5 के प्रभाव में क्यों न चल रहे हो, कहीं न कहीं से धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। गुरुजनों का सहयोग और सपोर्ट मिलेगा।
पिता के साथ में थोड़ी दूरियां अवश्य बन सकती हैं, लेकिन ठीक इसके साथ साथ जो स्टूडेंट विद्यार्थी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा, यानी कि यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता नजर आएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण आपके जीवन में सुख सुविधा बढ़ेगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपके कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। आपके घर में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। साथ ही घर का माहौल अच्छा रहने वाला है। जो लोग अपने घर से दूर रहते हैं तो आपको जून 2026 के बाद मौका मिलेगा अपने घर आने का, घूमने फिरने का भी आप प्लान बना सकते हैं। माता की हेल्थ इंप्रूव होती नजर आ रही है। केतु की 7वीं दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा ये 11th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। उन प्रयासों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। जो लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं तो जॉब में दिक्कत अगर आ रही थी, परेशानी आ रही थी, तो उन परेशानियों से आप बाहर अवश्य निकलेंगे। न्यू जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो न्यू जॉब आपको मिल जाएगी, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन आपसे निवेदन है कि इस समय अवधि के दौरान शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर संतुष्टि की भावना अवश्य लेकर आनी होगी। अगर आप हमेशा धन के पीछे भागते रहेंगे तो यहाँ पर आप बहुत कुछ अपना गवा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फैमिली से दूरियां बन सकती हैं, मित्रों का सहयोग कम आपके जीवन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए, और इसका इम्पैक्ट जब आप लगातार प्रयास करेंगे और तो आपको कहीं ना कहीं से तनाव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी जो नवम दृष्टि है वो आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ओवर थिंकिंग की वजह से आप परेशान होंगे, तनाव ज्यादा हो सकता है, चिंतित आप ज्यादा रह सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप अपने धन के बारे में कम सोचें, ठीक है, अपने कार्य पर अगर आप फोकस करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। काम कारोबार में वृद्धि होगी। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़े हैं, प्रोडक्टिविटी का काम करते हैं, या आप इंश्योरेंस के सेक्टर से जुड़े हैं, या डाटा एनालिसिस वगैरह का कार्य है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा जीवन भी ठीक दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा जीवन से आपको लाभ भी मिलेगा। वही कुछ लोगों के जीवन में नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैंने बताया कि पंचम भाव जो है यह पेट का भाव माना गया है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से थोड़ा सा अपने खान पान पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। केतु का यह जो नक्षत्र परिवर्तन है यह संतान के लिए ठीक है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है, बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है, नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे सडन चेंज होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा अगर हम देखें तो यह जो टाइम है, अपनी हेल्थ को लेकर आप केयरफुल रहिएगा। धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि निश्चित तौर पर जागृत होगी। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं, मैंने कहा कि ये पितरों का भी नक्षत्र माना जाता है, हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का यह नक्षत्र है। तो आपको करना क्या है, एक आपको सूखा नारियल लेना है, उसका जो ऊपर वाला भाग जटा होता है उसको आप निकाल देना है आपको, ठीक है, और उसके बाद उसको ऊपर से कट कर देना। जिधर आंख बनी हुई होती है उसको कट करिए। उसमें आप थोड़ी सी शक्कर ले लीजिए, आप 1 पाव 250 ग्राम ले सकते हैं, और थोड़ी सी शहद ले लीजिए। शक्कर को बारीक पीस दीजिए, शहद के साथ मिक्स करिए, और जो ऊपरी भाग से आपने नारियल को काटा है उसमें उसको भर के, और एक शनिवार को के दिन आपको जाना है, शाम के समय इस उपाय को कीजिएगा, और जो भी आसपास पीपल का वृक्ष होगा वहां पे ले जाके उसको रखाइएगा। ये उपाय कीजिएगा। केतु का मघा नक्षत्र में गोचर आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव अवश्य लेकर आएगा। दी गई जानकारी पसंद आए